यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही ऐसी यथार्थ प्रतीति होती है कि ज्ञान न तो बालक है, न तो युवा है, न तो वृद्ध है। ज्ञान की सत्ता अनादि अनंत ध्रुव है। इस ध्रुवता का जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु कैसी? इस ध्रुवता का बालपना ही नहीं तो बुढ़ापा कैसा? ऐसी ये चैतन्य तत्व की ध्रुवता, इस ध्रुवता की श्रद्धा होते ही जरा और मरण के भय से मुक्ति होती है। बुढ़ापे में बीमारी आने से पहले ही वर्तमान में बीमारी की चिंता सताती है।
उसमें भी यदि चैतन्य तत्व के संस्कार न हो, ध्रुव ज्ञायक देव की पुकार जीवन में कभी सुनी न हो, स्व पर के बीच में भेद विज्ञान का अभ्यास भी जिसे हुआ न हो, उसे वह मृत्यु ऐसी सताती है जैसे उसका ही नाश कर रही हो। मगर जिसके भीतर में ये तत्व विचार प्रारंभ हुआ है और सम्यक दर्शन रूपी महल की नींव अभी डली जा रही है, ऐसे जीवों को रंच मात्र भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी देह की अवस्था है, उस देह में ही अपनापन होने से देह की अवस्था में भी अपनापन होता है। दृष्टि देह पर है, इसलिए पांचों इंद्रियों के शिथिल होने पर ज्ञान भी घटने लगता है। यह भय सताता है कि कल आंख साथ न देखी तो मैं देखूंगा कैसे। ऐसे ही पांचों इंद्रियां जब शिथिल हो जाएगी तो मेरा क्या होगा। मगर जिसने इस देह के वस्त्र को ही दूर देखा है, जो इस देह की गाड़ी में से उतर गया है, जिसे कहीं यात्रा नहीं करनी, गाड़ी में बैठकर के यात्रा करने वाला व्यक्ति गाड़ी खराब होने पर दुखी होता है कि अब ये गाड़ी कब चालू होगी। मगर गाड़ी में बैठकर के यात्रा करना ही नहीं है, जिसकी यात्रा ही नहीं है, जिसका कोई गंतव्य स्थान नहीं है, क्योंकि जो अपने स्थान से हिलता नहीं है, ऐसा जो स्थिर ध्रुव चैतन्य परमात्मा है, इस परमात्मा स्वरूप का विचार करके, चिंतन करके, अनुभव करके उस भय से मुक्त हुआ जा सकता है कि कल ये देह साथ न देगा तो। इस देह से ज्ञानी ने पहले से ही साथ नहीं मांगा। ये तभी हो सकता है कि ध्रुवता की श्रद्धा हो, ध्रुवता की अनुभूति हो। पहले से ही इस देह के परमाणु को इतना दूर देखा है कि ज्ञान की चैतन्य की सत्ता को स्वयं के कारण स्वयं से ही टिका हुआ देखा है। और इस वजह से शरीर के परमाणुओं का बेर बिखेर होना होता हो तो भी असंख्य प्रदेश बैर बिखेर नहीं होते, तो भी अनंत गुण बैर बिखेर नहीं होते, क्योंकि ध्रुव चैतन्य सत्ता जो किसी से बनी नहीं है, इसलिए वह बैर बिखेर होती नहीं है। ये शरीर बना है परमाणुओं के पिंड से, ये देह का निर्माण हुआ है। जो ज्ञान है, इस ज्ञान का निर्माण नहीं हुआ, और इस वजह से असंख्य प्रदेशों में फैले। हाथी के शरीर में हाथी जैसा हो, चींटी के शरीर में चींटी जैसा हो, आकार उसका फैलता हो, सिकुड़ता हो, विस्तार होता हो, संकोच होता हो। मगर विस्तार और संकोच के कारण
उस स्वरूप में क्या फर्क पड़ता है। विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर की काया हो या भरत क्षेत्र के तीर्थंकर की काया हो, दोनों क्षेत्रों के जीवों के शरीर की ऊंचाई, उनका कद, बहुत बड़ा अंतर है। आत्मा के आकार में भी बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि देह प्रमाण है आत्मा। मगर आत्मा की अनुभूति में चौथे गुणस्थान में, पांचवें गुणस्थान में, छठे सातवें गुणस्थान में, भरत क्षेत्र हो या विदेह क्षेत्र हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल ज्ञान हो तो केवल ज्ञान में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। विदेह क्षेत्र हो या फिर भरत क्षेत्र हो, कितना भी सिमंदर भगवान का कद, महावीर भगवान का कद, मगर केवल ज्ञान में जो जानने में आ रहा है, उसका आकार के साथ में कोई संबंध नहीं है। सभी सिद्ध परमात्माओं का आकार अलग अलग है, अंतिम देह से किंचित न्यून है, मगर सभी सिद्ध परमात्मा की अनुभूति में कोई फर्क नहीं है। सभी सिद्ध परमात्माओं के केवल ज्ञान में कोई फर्क नहीं है। ये इस बात को बताता है कि जब ज्ञान में ज्ञान का स्वीकार होता है, तब पड़ोस में देह कैसा है उसे प्रधानता नहीं देना। अभी से हम कुछ भी नहीं जानते कि भविष्य में क्या होगा, मगर इतना पक्का है कि ये देह की मृत्यु होगी। मैं कोई अपवाद रहने वाला नहीं हूं कि यहाँ पर करोड़ों अरबों जीव है। इस संसार में तो अनंत जीव है। उन अनंत जीवों में मैं कोई एक अकेला बच के रहूंगा और मृत्यु से अपने को बचा लूंगा। मृत्यु तो आएगी ही आएगी, मगर मृत्यु आए तब इस देह के विस्फोट को दूर से देखने की दृष्टि प्रकट हो जाए, ऐसा बल अभी से ही आए, ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता में एकत्व हो जाए कि देह का ज्ञान न हो कि देह बिखर रहा है। जो ज्ञान अनुभव में आता है, उस ज्ञान पर इतना जोर हो कि देह का बिखरना, उस बिखरने का दुख, उस बिखरने का भय जड़ मूल से ही खत्म हो जाए। मेरा जो ध्रुव चैतन्य स्वरूप है भगवान, इस ध्रुव चैतन्य स्वरूप के बल पर बुढ़ापे की फिक्र नहीं है, चिंता नहीं है। इस श्रद्धा के बल पर हमने कितने इंतजाम करके रखे। माइकल जैक्सन ने भी इंतजाम करके रखे थे। कितने कितने लोगों को वह खर्चा देता था, खाना पीना देता था, उनके जीवन का बोझ जैसे उसने संभाल करके रखा हो। इस वजह से कि कभी जरूरत पड़ने पर आंख मिल जाएगी, फेफड़े मिलेंगे, किडनी मिलेगी, जो भी अंग है शरीर के जिसको लिया जा सकता है, उन लोगों को खर्चा देकर के भी तैयार रखा था, मगर कोई भी काम में ना आया। हम सोचते हैं कि बुढ़ापे में हम कैसे भी करके अपने को बचा लेंगे। बुढ़ापे का पता ही क्या है। परम कृपालु देव को तो बुढ़ापा ही ना आया। जवानी में ही शरीर ऐसा शिथिल हो गया जैसे बूढ़े को भी शिथिल नहीं होता। देह का भरोसा ही क्या है। ये देह की क्षण भंगुरता को इस प्रकार से जान करके, देह को देह के स्वभाव से ही पहचान करके निर्भय हो जाए, तो मृत्यु महोत्सव बन जाती है। बुढ़ापे में ये शरीर
साथ न देगा, उसके लिए अच्छे से अच्छे डॉक्टर का संपर्क रखा। हम भी इतने मायाचारी है, अंदर इतना छल पड़ा है, सभी से रिश्ता बिगाड़ेंगे कि डॉक्टर से रिश्ता मत बिगाड़ो, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। उनके साथ में संबंध अच्छे होने चाहिए। उन्हें थोड़े ज्यादा पैसा दे करके भी डॉक्टर को खुश रखो। उन्हें क्या चाहिए उनका पूरा ध्यान रखो। ये तरह तरह से हम जो भयभीत है, उस भयभीत होने के कारण ही ये उपाय खोज रहे हैं। मगर कोई भी वैद्य मृत्यु से कैसे बचाएगा? सिकंदर को मृत्यु से कौन सा वैद्य बचा पाया? इस तरह से न मैं बुढ़ापे से भयभीत हूं, न मैं मृत्यु से भयभीत हूं। मैं देह में से विदा होने से पहले ही यह अनुभव करता हूं कि ज्ञान देह में से विदा कैसे होगा। अपनी शक्ति को, अपने इस ज्ञान वैभव को परमाणुओं में मिलता हुआ देखा हो तो उसमें से कुछ मेरा बाहर निकला, उसमें से कुछ मेरा छूटा और मैं देह में से निकला। जैसे बर्फ पर हाथ रखा है और शीतलता का अनुभव हुआ, तो जैसे हथेली को बर्फ छूता है और उस समय ही शीतलता का जो अनुभव हुआ, शीतलता का जो ज्ञान हुआ, अब उस समय मृत्यु हो कि अरे मैं शरीर में से निकल जाऊंगा या मैं इस शरीर में से निकल रहा हूं। मगर ज्ञान है, वह ज्ञान इंद्रियों में, यह हथेली पर ज्ञान था और अब हथेली में से दूर हो रहा है, तो मैं मानूं कि मैं अब देह से बाहर निकल रहा हूं। मगर ज्ञान हथेली में है ही नहीं। जब बर्फ को छूता हूं उस समय भी अंतर में ये जागृति कि ये हथेली में जो ज्ञान है वह नहीं जानता, वही ज्ञान जानने रूप परिणमित होता है, जो ज्ञान ज्ञानमयी है, जो ज्ञान ज्ञान के स्वचतुष्टयी में है, वही ज्ञान अपने में रह करके अपनी उस अवस्था को जानता है। देह के परमाणुओं में रह करके ये जानना होता ही नहीं। ये तो तन्मयता तादाद में इतना है ना, इस वजह से हे ज्ञान दीपक, तुम ये भेद नहीं कर पाते हो। तुम्हें तात्कालिक ऐसा लगता है कि जैसे शरीर से ही ज्ञान हो रहा है, जैसे ही हथेली को बर्फ ने छुआ या फिर हथेली को आग को छुआ, तुरंत ही ऐसा लगता है अरे मुझे यहाँ गर्म का अनुभव हुआ, क्योंकि देह में ही अपनापन है, इंद्रियों से ज्ञान होता है। ऐसा जो माना है, इस वजह से ही लगता है कि इस देह में से मैं निकल जाऊंगा। ज्ञानी इस देह में से निकलने वाले नहीं है, क्योंकि ज्ञानी इस देह में है ही नहीं। ज्ञानी जहां जहां अपना अनुभव करते हैं, वह ज्ञान के बाहर कहीं पर भी अनुभव नहीं करते। भीतर से अलग हो गया है, भीतर से वह ज्ञान रूप जो अनुभव है, उस अनुभव से बिल्कुल ही अलग हो गया। जिसे लगता है कि वस्त्र पहना हुआ है, मगर वस्त्र पहना हुआ होने पर भी शरीर वस्त्र नहीं बन गया। और ज्ञानी ज्ञेयों को जानते हैं, अज्ञानी ज्ञेयों का आवरण पहनता है और ज्ञानी ज्ञेयों का आवरण नहीं पहनते। अंतर में ये श्रद्धा है कि मैं ज्ञान दिगंबर हूं, जो ज्ञेयों के अंबर को लेकर के जीवन जीने वाला नहीं हूं। इस ज्ञान की सत्ता समझ में आना बहुत दुर्लभ है। इसलिए अज्ञानी जिनकी दृष्टि इंद्रियों के विषयों में तन्मयी है, जो लक्षण से भेद ज्ञान नहीं कर पाते, उनके लिए यह कठिन लगता है।
पूरे देह के परमाणुओं को ही इसी तरह से देख, बस उसमें ज्ञान रंच मात्र भी नहीं है, रंच मात्र भी नहीं है। कल ही मैंने एक ऐसा मुर्दा देखा, जो मुर्दा करीब 500-600 साल पुराना मुर्दा है, जिसे मम्मी कहते हैं। ग्रीनलैंड में वहां पर 500-600 साल पुराने मुर्दे को अभी एक म्यूजियम में रखा है। उस मुर्दे को मैंने देखा, थोड़ी देर देखते ही रह गए, जैसे उस मुर्दे के अंदर प्राण नहीं है, बिल्कुल सड़ा हुआ है, बिल्कुल काला पड़ गया है। 500 साल पुराना मुर्दा, जैसे इजिप्ट में भी मम्मी है ना, हजारों साल पुराने मुर्दे, ऐसे ही इस देह के परमाणुओं को जब देखे तो उस मम्मी की तरह देखे। जिस मम्मी में ज्ञान नहीं है, ऐसे ही इस देह में वर्तमान में ये ज्ञान नहीं है, ये पुराना है, ये अनंत काल पुराने ये परमाणु है, जो कभी जानने रूप परिणमित हुए नहीं है। हे चैतन्य परमात्मा, इस प्रकार से तू देह को देख। ये कभी जीवंत से मुर्दा होगा ऐसा नहीं, ये अभी जिंदा है और मुर्दा होगा ऐसा नहीं। तो इन परमाणुओं को उस प्रकार से ही देख, कभी जानने रूप परिणमित ही नहीं हुए, कभी इसमें जानने की शक्ति आई ही नहीं। तो पूरे देह को ही तो उतना अतीत हो गया हुआ देखेगा कि देह में जानने की शक्ति हुई ही नहीं है। हे चैतन्य परमात्मा, बस इस देह को उसी प्रकार से देखना। सिद्ध परमात्मा जैसे इंद्रियों से जानते नहीं है, क्योंकि इंद्रिया ही नहीं है वहां तो। मगर अरिहंत परमात्मा इंद्रियों के होने पर भी इंद्रियों से नहीं जानते, वहां पर शरीर है ना। अरिहंत भगवान को कोई विरोध नहीं है कि कब ये शरीर छूट जाए, बैर बिखेर हो जाए, कोई विरोध नहीं है। अरिहंत भगवान को ये भी भाव नहीं है कि ये शरीर हमेशा के लिए टिक करके रहे, विकल्प ही नहीं है। ऐसी ध्रुव ज्ञायक देव के लक्ष्य से निर्विकल्प अनुभूति प्रकट हो, ऐसी निर्विकल्प अनुभूति प्रकट हो कि देह के परमाणु के होने पर या न होने पर, रहने पर या छूटने पर मुझे कुछ भी विकल्प तक पैदा न हो, और और गहराई में आओ। ये ज्ञान दीपक, और गहराई में आओ। देह के छूटने पर भी मुझे कोई विकल्प उत्पन्न न हो, मुझे कोई विकल्प उत्पन्न न हो। मेरी मृत्यु जब आए, बीमारी से पीड़ित होता हो, मृत्यु आए, उस समय कोई विकल्प न हो कि ये शरीर छूट रहा है तो ठीक है, भले छूट रहा है। इतना सहज स्वीकार हो, देहांत के समय इतना सहज स्वीकार हो, ऐसी भावना भावोगे तो पर्याय में ही बैठे रहोगे। तो पर्याय पर बैठ करके ही तुमने भावना पाई है, क्योंकि बिल्कुल विकल्प न हो। ये भाव जो पाया है कि बिल्कुल विकल्प न हो, ये भाव बताता है कि पर्याय में विकल्प हो रहा है और पर्याय में विकल्प न हो। ज्ञानी की जागृति है कि देह और आत्मा का संयोग का जब वियोग होगा, उस समय भी, उस मृत्यु की घड़ी पर भी
अनादिकाल से जिस ज्ञान में विकल्प ही पैदा नहीं हुआ, जिस ज्ञान में शक्ति ही नहीं है विकल्प उत्पन्न हो, ऐसे इस ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा स्वरूप में ही यही मैं हूँ, ये जागृति पर्याय में क्या रहे उसके जोर से चिंतन मत करना। मैं कौन हूँ, जितना मैं के साथ में ही तन्मयता अभेदता रहेगी, जितना मैं के साथ में ही वह पूरा भाव समर्पित होगा, बस उतना निर्विकल्प अपने आप रहता है। मैं निर्विकल्प रहूं, मैं निर्विकल्प रहूं, मुझे कोई विकल्प नहीं करना है। तो वो पूरा जोर जो है, मुझे कोई विकल्प नहीं करना, विकल्प नहीं करना, वो तो पर्याय पर ही बैठा रहेगा। वो पर्याय पर ही बैठ करके ही विचार करता रहेगा। मैं पर्याय पर नहीं बैठता माने पर्याय रूप परिणमित नहीं होता। ये ज्ञान से भरपूर ज्ञाय 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 ज्ञाय, ऐसा ही विकल्प को लेकर के नहीं, उस जानने 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 रूप प्रवाह को। क्यों? क्योंकि ध्रुव का जब लक्ष्य हुआ तो जो विकल्प से चिंतन होता था वह दोनों यात्रा साथ में थी। एक मैं ध्रुव हूँ, ये विकल्प भी है और ज्ञान का जानना भी है, मगर जैसे जैसे ध्रुव का जोर आया ऐसे विकल्प तो छूटता गया और ज्ञान अकेला रह गया। तो जो अंदर ढलता है वह विकल्प तो ढलता नहीं है, क्योंकि ध्रुव के जोर से विकल्प चला जाता है और ज्ञान रह जाता है। जैसे दोनों व्यक्ति साथ में यात्रा करते हो और एक व्यक्ति की गति अब मंद हो गई, अब गति और मंद हो गई, गति और मंद हो गई, और एक व्यक्ति है वह चलता रहता है और वह कमरे के अंदर चला जाता है। दूसरा कमरे के अंदर जा नहीं पाया, वो बीच में ही उसकी गति मंद हो गई, वह ढीला हो गया, वह मर गया। ऐसे ही जब ये विकल्प चलता है, मगर ध्रुव के जोर से चिंतन चलता है, ये चिंतन चलते चलते ही वह विकल्प ढीला होने लगता है। जब ज्ञान अंतर्मुख होकर के स्वरूप में अभेद होता है, जब वो निर्विकल्प अनुभव होता है, उस निर्विकल्प अनुभव के काल में उस ज्ञान की निर्विकल्प ऐसी सत्ता की अनुभूति के काल में हे चैतन्य परमात्मा वहां विकल्प को लेकर के नहीं जाता, और जहां विकल्प को लेकर के भी विकल्प भी अंदर कमरे में नहीं गया, वह विकल्प भी कमरे में नहीं गया। तो जरा विचार करो कि ये पांचों इंद्रियां वहां कैसे जाएगी। जो जड़ भाव है वह भी अंतर में नहीं गया, तो जड़ इंद्रियां अंदर कैसे जाएगी। इसलिए अनुभूति के समय ये पूरा का पूरा जड़ परमाणुओं का पिंड यहाँ पर ही पड़ा रहता है। बस ऐसा ध्रुव का जोर अंतर में जगे, ध्रुव के जोर से ही ये देह की इन विकल्पों की इन जंजालों से मुक्त हुआ जा सकता है। प्रति समय ये जागृति, मैं चैतन्य परमात्मा, मैं चैतन्य परमात्मा, न मैं वर्तमान में युवा हूँ, न मैं बूढ़ा होने वाला हूँ, न मैं मरने वाला हूँ। बुढ़ापे के समय भी मैं निर्भय होकर के रहूंगा, ये भाव भी मैं नहीं पाता हूँ। भाव कैसे मैं, बस उस समय भी ध्रुव 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 ध्रुव। पूर्व की कितनी भी क्रिया हुई होगी, मगर उस समय याद नहीं आती। जैसे अज्ञानी को पूर्व में कितने भी प्रवचन सुने हो, मंदिर गया हो,
भगवान की भक्ति की हो, मगर जिस समय उसको मृत्यु आए तो तड़पते हुए लोगों को देखा है। लगता है कि जीवन भर कितनी भक्ति करते थे, कितनी पूजा करते थे, फिर भी ये मरते समय तड़पते क्यों हैं? ऐसा ही होगा कि जब ज्ञानी को वहां पर पूर्व में भले कितने भी संसार के विकल्प रहे हो, भोगों के विकल्प रहे हो, मगर मृत्यु की घड़ी पर जो असली स्वरूप है वही आएगा, उसी की ही धारा चलेगी। दोनों को उसने विकल्प को तो पीछे ही छोड़ दिया, विकल्प को लेकर के यहां से नहीं जाता। जैसे कोई मर जाए तो शरीर को यहीं पर ही छोड़ देता है, भले तेजस शरीर और कारमान शरीर को साथ में लेकर जाता है, मगर जब सिद्ध होता है तब तो तेजस कारमान शरीर भी यही छूट जाता है, तब तो सभी शरीर से मुक्त हुआ। यहाँ अनुभूति होते ही समस्त ज्ञेयों के वेश से मुक्त हो गया। ऐसा ज्ञान मात्र अनुभव मुनिवर रामसिंह आज पाहुड़ दोहा में यही रहस्य बताते हैं। 33वां दोहा है, मृत्यु के संबंध में है। 33 का अंक है, परम कृपालु देव का देहांत का वर्ष है। 33 वर्ष पूरे हुए और ये दोहा भी 33वां है। दोहा है, देह हो पिकी खवी जर मरणु, माँ भऊ जीव करे ही, जो अजरा मरु बंभो, परुसो अपाण मुने ही। हे जीव, देह का जरा मरण देख कर तू भय मत कर, अपने आत्मा को तू अजर अमर परम ब्रह्म जान। जरा माने बूढ़ापा, स्वर्ग में 33 सागरोपम वर्ष का आयुष्य है सर्वार सिद्धि के देव का। 7वें नरक में भी 33 सागरोपम वर्ष का आयुष्य है। इतना लंबा आयुष्य, मगर ज्ञानी की मृत्यु होती है, वे तड़पते हुए नहीं मरते, तड़पते हुए नहीं मरते। उसका प्रमाण क्या? जैसे राम है, अब भाई की मृत्यु पर इतने तड़प रहे हैं, लक्ष्मण की मृत्यु पर तड़प रहे हैं, तो अपनी मृत्यु पर क्यों नहीं तड़पेंगे? जैसे भाई की मृत्यु है, उस समय मृत्यु के बाद भी 6 महीने तक लक्ष्मण के मृतदेह को लेकर के कंधे पर लेकर के, ये कितना विरह की वेदना का भाव होगा अंदर, ऐसे ही तो नहीं हो गया होगा। तो जो दूसरे के प्रति इतना है, तो खुद की मृत्यु के प्रति ये क्यों नहीं होगा? ज्ञानियों को मृत्यु के समय वह राग का भाव, वह तीव्र कषाय का भाव, कैसा भी कषाय का भाव आत्मा में उत्पन्न हो, क्योंकि नरक में भी जरूरी नहीं है, वहां पर भी तीव्र कषाय के परिणामों के साथ में मरण हो सकता है। अंतिम घड़ी में कैसे कैसे परिणाम आ जाए पता नहीं। पूर्व के कर्म के उदय ऐसे हो, उदय ऐसे आते हो, ज्ञानी भी चिल्लाता हो, ज्ञानी को भी देह की वेदना होती हो, मगर फिर भी उन्हें जागृति है कि ज्ञान अपनी ज्ञान की धारा में ही है और उदय उदय की धारा में है। ये दोनों ही अपनी अपनी धारा को
उसका उल्लंघन नहीं करने वाले। यहाँ पर भी ट्रेन चल रही है और पड़ोस में भी ट्रेन चल रही है, मगर वह ट्रेन यहाँ नहीं आएगी, मेरी ट्रेन उधर नहीं जाएगी। यह जानना 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 जानना, और कब तक? अनादि काल से लेकर के अनंत काल तक जो विकल्प की गाड़ी उसकी पटरी से हट करके ज्ञान की पटरी पर वहां पर नहीं आती और आ सकती नहीं, और ये ज्ञान की गाड़ी जो विकल्प में जाती नहीं, ऐसी दृढ़ श्रद्धा के बल पर ही यह जागृति है कि विकल्प मेरा कुछ भी नहीं है। तब वो ज्ञान को तू स्वतंत्र देखेगा, ज्ञान की सत्ता को, ज्ञान की धारा को इतनी निर्मल देखेगा कि ज्ञान ऐसा निर्मल और इतना स्वावलंबी है। ज्ञान इंद्रियों से और विकल्प से कुछ भी मांगता नहीं है। जब टीवी को देखता है तो उस समय भी देखने का विकल्प है, क्रिकेट का मैच चल रहा है, क्रिकेट का मैच देखने का विकल्प है, विकल्प तो है, मगर उस विकल्प से ये सामने जो दृश्य जानने में आ रहे वो विकल्प से जानने में नहीं आ रहे। उसने विकल्प को ऐसा ही जड़ देखा है, और तभी अंदर में ज्ञान 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 ज्ञान, वो ज्ञान से ही ज्ञान का जन्म, ज्ञान से ही ज्ञान का जन्म, अंतर में ही, क्योंकि विभाव में से स्वभाव पैदा कैसे होगा? जो जड़ है उससे चेतन की उत्पत्ति कैसे होगी? कभी नहीं होती। वो जो माता पिता के शरीर के परमाणु है उससे कोई जीव थोड़ी बनता है। वो जीव तो पहले भी था, पूर्व भवों में था ना, वह जीव पहले था, वही जीव तो यहाँ आया है, कोई पैदा नहीं हुआ। कि परमाणुओं के मिलने से कोई जीव की उत्पत्ति नहीं होती, जड़ के कारण चेतन की उत्पत्ति नहीं होती। विकल्प साक्षात जड़ है, जड़ विकल्पों के कारण चेतन की उत्पत्ति नहीं होती। हे ज्ञान दीपक, ये जागृति रहे कि जड़ विकल्पों के कारण चेतन की उत्पत्ति नहीं होती। तो जो जो भी विकल्प आते हैं, मैं इसे देखूं, मैं इसे न देखूं, उस समय तो दोनों को अलग अलग देख, विकल्प को अपने में आता हुआ न देख। तीन लोक के किसी भी प्रदेश पर तू रहे और उस समय तुझे जागृति रहे, तभी तो तू अपने को केवल ज्ञान स्वरूप अनुभव करेगा। और केवल ज्ञान स्वरूप जब तक कोई जीव अपना अपने को अनुभव नहीं करता, तब तक केवल ज्ञान प्रकट भी नहीं होता। जैसे जीव को पहले देहातीत दशा प्रकट होती है, देह होने पर देहातीत दशा प्रकट होती है, पहले वह दशा प्रकट होती है, तब फिर सिद्ध पर अवस्था प्रकट होती है। जब पहले दृष्टि मुक्त होता है, फिर देह मुक्त होता है। ऐसे ही जो वर्तमान में केवल ज्ञान स्वरूप अनुभव करता है, वही भविष्य में केवल ज्ञान की पर्याय को पाता है। और वर्तमान में केवल ज्ञान स्वरूप अनुभव कौन करता है? वही जो ये अनुभव करे कि यह ज्ञान विकल्पों से नहीं हो रहा है, यह ज्ञान इंद्रियों से नहीं हो रहा है, ज्ञान की पर्याय का जन्म जो हुआ है, ये चेतन पर्याय का जो जन्म हुआ है, वो जड़ कैसे उसमें से उत्पन्न हो? जड़ में से चेतन उत्पन्न कैसे हो? तो क्रोध आए, मान आए, कोई भी विकल्प आए, उन विकल्पों में उनमें से ज्ञान होता ही नहीं। उस ज्ञान को स्वतंत्र देख। सुनने का राग अभी आया, तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनने का राग आता है, समोसरण में जीव जाता है। जीव समोसरण में जाता तो है, मगर जो विकल्प को लेकर के जाता है, इसलिए समोसरण में परमात्मा की वाणी थोड़ी सुनता है। वह जो जानता है वह विकल्प को लेकर के जाता है, इसलिए नहीं। विकल्प तो कितने होते हैं, अभी कितने विकल्प है कि मुझे लोकालोक जानने में आ जाए, मगर लोकालोक जानने में कहाँ आ रहा है?
मुझे विकल्प है कि मेरे ज्ञान में कुछ भी जानने में न आए, फिर भी जानने में आ जाता है। दृश्य ऐसे है, मुझे जानने ही नहीं है, ये दृश्य मेरे सामने क्यों जानने में आ रहे हैं। अब मुझे उन दृश्यों को जानना नहीं है, उन दृश्यों को मेरे आंखों के सामने लाने के लिए मैंने क्या किया। मेरे सामने ये जो दृश्य है, उन दृश्यों को मेरे सामने लाने के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे पता तक नहीं है ये विमान जो मेरे सामने आया वो कहाँ का है, क्यों आया है, वो इसी जगह पर क्यों आया। यहाँ तो कुछ भी नहीं था मेरी आंखों के सामने, अचानक ये विमान क्यों आया। उसे मैंने बुलाया नहीं, जैसे उसे मैंने बुलाया नहीं ऐसे ही लगे कि विकल्प को मैंने बुलाया नहीं। जैसे लगे कि विमान के कारण विमान का ज्ञान नहीं है, क्योंकि विमान ज्ञान को कैसे पैदा करेगा। ऐसे ही यह जागृति कि विकल्प जो है वो विकल्प ज्ञान को पैदा नहीं करता। जड़ में से चेतन की उत्पत्ति नहीं होती। ऐसी जागृति से बस वो विकल्प विकल्प का कार्य करता है और ज्ञान ज्ञान का कार्य करता है। जो उसकी शक्ति है बस वो उसका कार्य है, वो उसका कार्य है, वह उसका कार्य है। हे ज्ञान दीपक दोनों का स्वतंत्र स्वरूप है। उस स्वतंत्र स्वरूप को देख, गाय में से मूत्र भी बहता है और गाय में से दूध भी निकलता है। वो जो मूत्र बहता है उस वजह से दूध निकलता है। ये मानना तुम्हें कैसे लगता है? ऐसे ही ज्ञानी को लगता है कि ये जो विकल्प का मूत्र बह रहा है और ये ज्ञान का दूध जो बह रहा है, दोनों के बीच में कोई संबंध ही नहीं है। दोनों की जाति, दोनों के लक्षण, दोनों में भक्ष अभक्ष, दोनों में जो देखते हैं दोनों का मूल्य, दोनों के द्वार भी अलग अलग है। ऐसी ये जागृति कि विकल्प है, वो विकल्प की जाति अलग है। लगता है कि गाय में से ही तो दोनों आ रहे हैं, मगर वो गाय में से नहीं आ रहे। जिसका स्वभाव है वह जो जानना है, वह जानना है, उस जानने को मुख्य कर। जिसको जो प्रयोजन है उसे वही दिखता है। विकल्प से प्रयोजन है तो विकल्प ही विकल्प दिखते हैं, और ज्ञान से प्रयोजन है तो ज्ञान के दर्शन होते हैं। मुनिवर रामसिंह इस दोहे में कहते हैं कि मृत्यु आने पर भी तो निर्भय रहना, चिंता मत करना। कुछ भी छूटे, अनंत 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 वस्तु तूने यहाँ पर इकट्ठी करके रखी थी, छूटे तो भी उसकी पूर्व तैयारी है। ये ज्ञान दीपक मृत्यु के मुख में प्रवेश करने से पहले ही, प्रवेश करने वाले से ही नाता तोड़ देने की ये कला है। और ज्ञान है, वो ज्ञान किसी के मुख में प्रवेश ही नहीं करता। ज्ञान ज्ञेयों के मुख में जाता नहीं है। ये ज्ञान की सत्ता जो टिकी है, मेरा अस्तित्व है न, पूर्व के अनंत देह है। पूर्व के जो अनंत देह थे न, उन अनंत देहों में ये ज्ञान टिका, बच के रहा। गुड़ थैली में भरा हो और बाहर निकालो ने तो थोड़ा बहुत वहां चिपका रहता है। नमक को यदि बोरी में रखा हो, उसे भी निकालो तो थोड़ा चिपका रहता है। पानी को गिलास में से निकालो, थोड़ा पानी तो रह जाएगा। दूध को निकालो, दूध भी रह जाएगा। जो भी वस्तु उसमें से निकले थोड़ी तो रह जाती है। अरे कुछ भी ना हो, परफ्यूम है, परफ्यूम पूरा का पूरा बोतल में से खाली कर दिया, मगर सुगंध तो रह गई उसके अंदर। मगर कैसा है ये ज्ञान का स्वरूप कि पूर्व के अनंत देह थे भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, पूर्व के अनंत देह और एक भी देह में रंच मात्र भी मेरा ये ज्ञान वैभव टिक करके रहा नहीं और पूरा का पूरा यहाँ आ गया। वह क्या बताता है कि वहां देह में था ही नहीं, वह अपने में ही था। और अनंत देहों निगोद के अवस्था से लेकर के
अनंत शरीर में से एक भी शरीर में कोई निशानी नहीं छूटी। कहते ने हम मैं भी यहां से अभी उठूंगा, मगर कुछ न कुछ तो यहां छूट जाएगा, कुछ न कुछ छूटेगा। कुछ भी छूटेगा। यहां पर मैं बैठा हूं, कुछ नहीं तो कुछ परमाणु छूट जाएंगे। हाथ के परमाणु कुछ यहां छूट जाएंगे, कंप्यूटर के परमाणु यहां छूट जाएंगे, थैले के परमाणु यहां छूट जाएंगे, कुछ यहां छूट जाएगा। सांस तो छूट ही रही है ना यहां पर। जहां पर मैं हूं यहां से कुछ तो छूट जाता है, मगर अनंत भव बीते और कोई निशानी निशानी वहां पर मेरी बची ही नहीं। मैं अपना पूरा वैभव जहां पर रहा वहां पर अपने साथ ही रखा, और उसके लिए कोई विकल्प नहीं किया, कोई प्लान नहीं किया। जैसे तिजोरी के ऊपर ताला मार करके रखना पड़ा कि कोई चोरी करके ना चला जाए। ये अनंत शक्ति, अनंत वैभव भगवान आत्मा के साथ में अभेद रहा और एक भी देह में न गया। ये ज्योति किसी भी मिट्टी के अंदर गई नहीं। कोई भी मिट्टी का परमाणु, मिट्टी का कोई भी परमाणु ज्योतिर्मय न हुआ। और ये अनंत 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 दिए ऐसे ही कोरे के कोरे रह गए। और ऐसा जब देखे ना भगवान, तो अंतर का न्यायक का अहोभाव आता है। बहुत दुर्लभ है ये। और पूर्व के देह माने क्या? पूर्व के देह माने ये पूरा, ये जितने भी परमाणु देख रहे, दिखाई दे रहे, वो सभी परमाणु पूर्व में मेरे शरीर के रूप में थे न। इन परमाणुओं को देह के रूप में धारण किया था न, मगर मेरा ज्ञान वैभव उन परमाणुओं में कहां पर, कहीं पर भी तो नहीं है। मेरा ज्ञान वैभव इन परमाणुओं में कहां पर है। और ऐसे ही जब तू देखे तब निर्भयता आएगी। तिजोरी का धन तो तिजोरी में ही रहेगा, मृत्यु के समय अगले भव में ले जाने की कोई सुविधा ही नहीं है। परिवार जनों के साथ में परभव में जाने की कोई सुविधा नहीं है। उसे तो अपने साथ में लेकर के जाया नहीं जा सकता। ये दोनों परम सत्य है कि यहाँ का जो भी जड़ वैभव है उसे साथ में ले जाने की कोई सुविधा नहीं है। आज तक यही सुना था, आज तक यही सुना था। जो भी धर्म की चर्चा करने के लिए बैठते हैं ना, यही तो चर्चा करते हैं। अरे भाई, तू क्या लेकर के आया था और क्या लेकर के जाएगा? सब कुछ तो इधर छोड़ के जाना है, सब कुछ तो इधर छोड़ के जाना है। मगर ज्ञानी कहते हैं कि सब कुछ इधर छोड़ के जाना ही, अब सोचना बंद कर दे। मेरा जो वैभव है उसमें कुछ भी छोड़ करके यहां से नहीं जाना है। ऐसा मेरा वैभव सदा मेरे साथ है, कुछ भी छोड़ करके नहीं जाना है। एक गुण भी इस देह में थोड़ी रहेगा। कोई भी परमाणु में मेरा ज्ञान रुका नहीं, अटका नहीं। आकाश में रह करके भी, तीन लोक के प्रदेशों पर रह करके भी ज्ञान ज्ञानमयी ही रहा और उस आकाश में नहीं गया। वह जो अनुभव है, वह अनुभव यहाँ पर हथेली पर बर्फ रखा है और बर्फ रखा है, यहां से हाथ हटाया। अब हाथ के हटाने पर अनुभव यहाँ पर अभी आकाश के इस प्रदेश पर था, अब आकाश के इस प्रदेश से लेकर के अब दूसरे प्रदेश पर गया। ये आत्मा का मूवमेंट तो हुआ ना, एक प्रदेश से लेकर के दूसरे प्रदेश पर गया। तो यहाँ पर जो पहले प्रदेश पर, इस जगह पर रह करके जो अनुभव हो रहा था, ये जो अनुभव हो रहा था, वहां पर तो
कोई अनुभव की निशानी याद रही नहीं। यहाँ पर कोई अनुभव नहीं है, अब तो हट गए। कहने का अर्थ यह है कि ज्ञान है, वो ज्ञान आकाश के प्रदेशों पर अनुभव करता होता तो वहां कुछ निशानी छोड़ करके वहां से जाता। तो सिद्ध परमात्मा को जब केवल ज्ञान हुआ था वह मध्य लोक में हुआ था। मध्य लोक में कोई निशानी नहीं छोड़ी, मध्य लोक में कोई केवल ज्ञान नहीं छोड़ा। केवल ज्ञान मध्य लोक में छोड़ करके वे नहीं गए। केवल ज्ञान को मध्य लोक में ही लाओ, क्योंकि आकाश के प्रदेशों पर केवल ज्ञान नहीं रहता। केवल ज्ञान है, वह ज्ञान के प्रदेशों के बाहर फैलता नहीं। ऐसे ही मेरा वैभव मेरे साथ ही रहेगा, यहाँ पर मैं जाएगा ही नहीं। ऐसा अंतर में चैतन्य का जोर कि मेरा यहाँ कुछ भी नहीं छूटता, ये समझ करके ज्ञानी मृत्यु के समय निर्भय रहता है। मुनिवर राम से कहते हैं, हे जीव, देह का जरा मरण देखकर तू भय मत कर, अपने आत्मा को तू अजर अमर परम ब्रह्म जान। अजर अमर परम ब्रह्म जान। मैं परम ब्रह्म हूं, ब्रह्म नहीं परम ब्रह्म जान। ब्रह्म कहते ही कोई पराया दिखता है, और ब्रह्म नहीं कहा, परम ब्रह्म कहा। परम ब्रह्म है, वह सिद्धों के पास में जाकर के भी सिद्धों से मिलता नहीं। कैसी होगी वह दशा? हे ज्ञान दीपक, जरा विचार करो कि जब सिद्धशिला पर जाकर के विराजमान होगा तो सिद्धशिला पर जाकर के भी, सिद्ध अवस्था को पाकर के भी मैं सिद्ध परमात्मा अनंत सिद्ध परमात्माओं से न मिलूंगा। अनंत सिद्ध परमात्माओं के साथ में मेरा संबंध वहां पर भी नहीं होगा। तुम भी सिद्ध हो जाओगे कल, मैं भी सिद्ध हो जाऊंगा कल, मगर फिर भी कहते हैं ना, सिद्ध शिला पर मिलेंगे, वहां पर भी मिलेंगे नहीं। एक सिद्ध दूसरे सिद्ध में नहीं मिलता। मैं सिद्ध परमात्मा, तुम सिद्ध परमात्मा को कभी नहीं मिलूंगा। मेरा अनुभव, मेरा ज्ञान, मेरा वैभव यहीं पर ही अपने में ही रहेगा, देह में गया ही नहीं। इस प्रकार से जान करके पूरे शरीर में कहीं पर भी ज्ञान नहीं है। इस देह को वर्तमान में ही रोबोट की तरह देखना, इस देह को वर्तमान में ही मम्मी की तरह देखना, इस देह को वर्तमान में ही राख की दीवार के रूप में देखना, और ये देखना कि मेरा अनंत वैभव, अनंत शक्ति इन परमाणुओं में कहीं पर भी नहीं गया। ऐसा एक देह के परमाणु नहीं, अनंत देह के परमाणु। बार बार सुन करके, विचार करके, चिंतन करके, इस प्रकार से अभ्यास करने से ये तत्व निर्णय निश्चय दृढ़ होगा। फिर वो भी विचार छूट जाएगा कि मेरा वैभव मेरे पास नहीं है, मेरा वैभव मेरे पास नहीं है। क्योंकि वह विकल्प भी जब आता है ना, तब भय का भाव हो जाता है, तब ये विकल्प आता है। तुम्हें बार बार विचार आता है ना, मेरी तिजोरी में मेरे रुपये तो मेरी तिजोरी में ही है, मेरे रुपये तो मेरी तिजोरी में ही है, मेरे रुपये तो मेरी तिजोरी में ही है, मेरे रुपये मेरी तिजोरी में। ये भाव जो है, ये भाव जो आता है, वह भाव किसको आता है? जिसको ये विकल्प है कि कहीं दूसरी जगह जा सकता है। एक समय ऐसा आएगा कि मेरा ज्ञान वैभव तो मेरे में है, यह भाव भी छुप जाएगा, और वह श्रद्धा में ऐसा बैठ जाएगा कि दिन रात बिना सोचे ही तो उसमें ही जीवन जिएगा। जैसे कोई भी कार्य करता हो, खर्च होता हो, एक 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 एक, एक 10 रुपए की नोट जैसे खर्च कर दी, मगर उसको पता है कि करोड़ों का वैभव तिजोरी में पड़ा है। उसे ये सोचना नहीं पड़ता कि मेरे करोड़ों का वैभव है, तिजोरी में पड़ा है, कुछ भी खाली होने वाला नहीं है, ऐसा सोचता नहीं है। वो एक धनवान की तरह ही जीवन जीता है। ऐसे ही
हे ज्ञान दीपक, तुम्हारी दशा ऐसी प्रकट हो कि चैतन्य का जोर ऐसा हो कि बिना सोचे ही, बिना विचार किए ही, बिना किसी कल्पना के, बिना किसी अनुमान के, बिना किसी धारणा के, बिना किसी पर के अवलंबन के, एक चैतन्य का जोर, वही जीवन हो जाना है। उसी का नाम ज्ञानी है। ज्ञानी माने जिसका जीवन ज्ञान है, बस वही ज्ञानी है। और ये कितना दुर्लभ है, महादुर्लभ है। करोड़ों में, अरबों में यह चैतन्य स्वरूप, ये ज्ञान की महिमा जगत में इतनी दुर्लभ है। ये देखो कैसे सहज योग है। आज ऐसी भूमि पर कभी सपने में भी न सोचा हो, आइसलैंड की भूमि पर ये चैतन्य की पुकार, ये ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति की पुकार, बर्फ की चादर पर राख की चादर, और उसके ऊपर ज्ञान कभी बैठता ही नहीं। दुर्लभ है। कोई विरला जीव। यहाँ देखते हैं हजारों लोग इस एयरपोर्ट पर आते हैं, जाते हैं। किसे पड़ी है, तुम देखते हो न। ऐसे ही तीर्थंकर परमात्मा की पुकार चल रही है, और एक भी आदमी मेरे पास में यहाँ आकर के पूछता है कि ये क्या चल रहा है। हजारों लोग यहाँ से निकल जाते हैं, किसी को किसी की कुछ भी नहीं पड़ी, सब अपनी अपनी मस्ती में जा रहे हैं, कोई किसी को किसी की पड़ी नहीं है। और तुम 7 समंदर पार रह करके भी इस चैतन्य परमात्मा की पुकार को अपने घर में बैठ करके सुन पा रहे हो। अपने को तुम हीन क्यों मानते हो? ये जो चैतन्य की पुकार, हे चैतन्य परमात्मा, मुझे पता नहीं था आज फिर दोबारा कब मिलना होगा। पूरी रात भर में विमान में था, अभी जस्ट में विमान से उतरा ग्रीनलैंड से। अभी विमान में से उतरते ही सीधा इधर बैठा, अभी फिर दूसरा विमान पकड़ूंगा और डेनमार्क जाऊंगा, फिर तीसरा विमान पकड़ूंगा शाम को कि फेरो आइलैंड जाऊंगा। आज 3-3 विमान एक दिन में बदलने, पूरे दिन भर एयरपोर्ट पे ही बैठने वाला हूं। इसलिए फिर आगे समय कहाँ मिलेगा, अनुकूलता कब मिलेगी, पता नहीं था। इसलिए अंदर से ये भाव आया, अभी सुबह सुबह भले एक मौका मिला है, अभी मुझे ये ज्ञान का स्वरूप तुमसे कहना है। जब से वो मम्मी का दृश्य देखा है, मम्मी माने ये मम्मी नहीं हो जिस माँ से बच्चा पैदा होता है, वो मम्मी को मम्मी नहीं कहते। मुर्दा मुर्दा होता है, जो हजारों साल पुराना मुर्दा, उसको मम्मी कहते हैं। तो उस मम्मी को देख करके ही ये देह मम्मी के रूप में ऐसा देखा, मैंने अपना अनंत वैभव, अनंत शक्ति इस देह को आज तक दिया नहीं, दी नहीं। ऐसा अनंत शक्तिशाली चैतन्य परमात्मा मैं हूं। हे ज्ञान दीपक, जो देह में गिरता नहीं है। आज का दिन गिरने के गुणस्थान का दिन है। दूसरा गुणस्थान और 11वां गुणस्थान, ये 2 गुणस्थान ऐसे होते हैं जिन गुणस्थानों से जीव नियम से नीचे गिरता है, नीचे गिरता ही गिरता है। मैं चैतन्य परमात्मा चतुर्गति में नीचे गतियों में कितना भी गिरा हूं,
मगर फिर भी मेरा ज्ञान वैभव न देह में गिरा न विकल्प में गिरा। मैं कहीं न गिरने वाला और अपनी सत्ता में ध्रुव रहने वाला चैतन्य परम ब्रह्म हूँ। चैतन्य परम ब्रह्म हूँ। ऐसा अभ्यास करना, ऐसा अभ्यास करना। जो भी परमाणु को तुम देखो, आज का ये प्रयोग करना। कोई भी परमाणु, तुमने रोटी को हाथ में लिया, कभी ये शरीर बन चुके थे, अभी फिर शरीर बनेगा। तुमने थाली को हाथ में लिया, तुमने चम्मच को हाथ में, ये सब परमाणु पूर्व भव में शरीर बन चुके हैं। जो जो भी तुम्हें आंखों से दिखाई दे, टीवी दिखाई दिया, दीवार दिखाई दी, जो भी आंखों से दिखाई दे, वहां ये देख करके कि इन सब में ये देह के रूप में इन परमाणुओं को धारण तो किया था, निश्चित रूप से समस्त परमाणुओं को देह के रूप में धारण किया, मगर मेरा ये ज्ञान वैभव उसमें कभी मिला ही नहीं। जो मेरा वैभव है वो मेरे पास ही रहता है, कहीं जाता ही नहीं है। वे सदा जड़ है और मैं सदा चेतन। मेरी शक्ति मेरे पास है, मैं अनंत शक्तिशाली। ऐसे विचार से वो सहजता आएगी, मगर अभी भेद ज्ञान के अभ्यास से कि मेरा वैभव मेरे पास है, अब छूटने का भय क्या है। अनंत परमाणु ये छूटे हुए पड़े हैं और मेरे पास ये अनंत परमाणु में से किसी का भी अभी योग नहीं है, फिर भी मेरा वैभव उनके पास गया नहीं, तो इस देह में मेरा क्या जाने वाला है। ऐसा मैं अनंत शक्तिशाली, ज्ञान शक्तिशाली भगवान आत्मा, यही मैं हूं। मैं ही परम ब्रह्म हूं, मैं ही परम ब्रह्म हूं, मैं ही परम ब्रह्म हूं। आप समस्त परमात्माओं को, आप समस्त परम ब्रह्म को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।